हमने यहाँ पर प्रॉब्लम लिया है डिफ्रेंशिएशन का, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू रूट एक्स। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। अगर हम इसका dy बाई डी एक्स लेते हैं तो जब भी स्क्वायर रूट में अगर x आएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू ए रूट एक्स। तो उसके बाद क्या होगा, ये जो अंदर की टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, यानी कि डी एक्स ऑफ ए रेस टू रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया ए रेस टू रूट एक्स लॉग ए, तो ये अंदर की टर्म का आ गया। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन निकालना है रूट एक्स का, तो रूट एक्स का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये टर्म ऐसी की ऐसी, ये टर्म जो है ये टर्म यहाँ मिक्स हो जाएगी, ये दो टर्म, और ये जो इसका जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 ऑफ रूट एक्स। अगर हम इन सबको क्लब करेंगे तो ये हो जाएगा ए रेस टू रूट एक्स लॉग ए डिवाइडेड बाई 4y। तो एग्जैक्टली ये क्या हो जाएगा, ये 2 4 हो जाएगा, और ए रेस टू रूट एक्स, तो ये हमें तो यही दिया था स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेस टू रूट एक्स, तो ये y हो जाएगा, और ये जो टर्म है ये हो जाएगा रूट एक्स। प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x बाई 2, हमें ढूंढना है dy बाई डी एक्स। अगर हम tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x लेंगे तो आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं dy बाई डी एक्स करते हैं, ये टर्म का tan इनवर्स ऑफ x बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x बाई 2, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा tan इनवर्स x बाई 2 का 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और यहाँ ये एग्जैक्टली माइनस, ये यहाँ माइनस और ये माइनस एग्जैक्टली प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2। अगर 1/2 यहाँ से कॉमन लेते तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वापस 4 बाहर कॉमन निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली 4 और 4 ये एडिशन हो गया और 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर जो है 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इसका। यहाँ प्रॉब्लम लिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू बी रेस टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेस टू बी डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू सी ब्रैकेट रेस टू बी प्लस सी, एक्स रेस टू सी डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू ए ब्रैकेट रेस टू सी प्लस ए। अगर हम डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू ए माइनस बी, और यहाँ भी ये ऊपर लेके जाएंगे तो एक्स रेस टू बी माइनस सी हो जाएगा, और यहाँ एक्स रेस टू सी माइनस एक्स रेस टू सी माइनस ए हो जाएगा, और ये जो पावर है तो वैसे ही रहेगी, तो यहाँ ए प्लस बी, यहाँ बी प्लस सी, और यहाँ सी प्लस है, तो एग्जैक्टली इन पावर का मल्टीप्लिकेशन होकर हो जाएगा एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स रेस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स रेस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर से यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर से यहाँ बी स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, और ओवरऑल हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 0 यानी 1 मिल जाएगा। अगर हम अगर 1 हमें इनडायरेक्टली दिया है तो उसका डेरिवेटिव लेने के बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। यहाँ प्रॉब्लम लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू एक्स, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेस टू एक्स। तो हमें पूछा गया है डेरिवेटिव ऑफ अगर हम करते हैं फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स का, तो वैल्यू हमें 0 लिखना है, एफ डैश ऑफ 0 माइनस जी डैश ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ डैश ऑफ 0 एंड जी डैश ऑफ 0। तो अगर हम एफ डैश ऑफ एक्स करते हैं तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 3 रेस टू एक्स लॉग 3, और जी डैश ऑफ एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव लेते तो वैल्यू मिल जाएगा 4 रेस टू एक्स लॉग 4। अगर हम इसमें 0 वैल्यू डालते हैं डेरिवेटिव में तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 0 लॉग 3, और ये हो जाएगा 4 रेस टू 0 लॉग 4। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा लॉग 3, और ये वैल्यू आ जाएगा लॉग 4। अगर ये ओवरऑल जो भी हमें इक्वेशन दिया था अगर इसमें ये वैल्यू डालते हैं तो ये हो जाएगा log 3 माइनस log 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस log 3 इंटू log 4। तो ये एग्जैक्टली जो भी हमारा क्वेश्चन है उसमें हमने वैल्यू डाली, तो वैल्यू डालने के बाद log 3 माइनस log 4 जो है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा log इंटू 3/4, यानी कि ये क्या किया है हमने, तो log a माइनस log b का रूल यहाँ यूज़ किया, और यहाँ भी क्या करते थे बट एक्चुअली ऑप्शन में नहीं दिया था, एक्चुअली CET का सवाल है, तो ये 1 प्लस यहाँ हो जाएगा log 3 log 4, यह हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। हमें प्रॉब्लम y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स। तो अगर हम 1 की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं और साइन एक्स की जगह पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स अगर ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं
तो हमें जो ऊपर की जो वैल्यू हो जाएगी cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर, यानी कि यहाँ हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 डाला और यहाँ 2 साइन x/2 एंड कॉस x/2 यहाँ डाला। तो ओवरऑल हमें ये वैल्यू मिला cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस टू थीटा कितना होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा। अगर हम ये स्क्वायर रूट ने इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को मार देगा तो ये हो जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2, और ये जो √2 है हमने स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया। तो यहाँ भी क्या हो गया, स्क्वायर रूट के बाहर लिखा है तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो cos x/2 बाई साइन x/2 ये तो हो जाएगा cot x/2 एंड साइन x/2 डिवाइडेड बाय साइन x/2 ये वैल्यू हो जाएगा 1। तो ओवरऑल वैल्यू हमारा आ गया 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू ब्रैकेट cot x/2 प्लस 1। यहाँ प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4√x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x। तो हमें dy बाई dx ढूंढना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, 2√x को tan थीटा डालेंगे। तो एग्जैक्टली कैसे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली क्या सब्सटीट्यूशन करना है। तो 2√x को हम tan थीटा लिखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2√x हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो अगर हम इस वैल्यू में डालते हैं तो इसका अगर हम डबल करते तो इसका डबल करते तो हो जाएगा ये 4√x हो जाएगा। तो 4√x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 tan थीटा, ये इधर आ गया। और ये क्या हो जाएगा, अगर हम 4x की बात करते हैं तो 4x यानी इसका स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करते 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर हम इसमें वैल्यू डालें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो वैल्यू अगर यहाँ tan इनवर्स से tan कट जाएगा और हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ थीटा की वैल्यू देखो तो tan इनवर्स ऑफ 2√x है। अगर हम ओवरऑल ये वैल्यू इसमें डालें तो अगर हम dy बाई dx करें तो एग्जैक्टली क्या है, 2 यहाँ ही रह गया, tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/x², तो ये हो गया 1 प्लस 4x आ गया इसका स्क्वायर को होने के बाद, मल्टीप्लाइड बाई ये 2 जैसे का जैसे, और √x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2√x। तो ओवरऑल वैल्यू हमारा यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4x √x। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x। तो हमें dy बाई dx निकालना है। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, हमने इसको सेपरेट किया पावर को, तो बेस को 2x एंड 2:1 एंड 2x लिखा है हमने। तो ओवरऑल हमने इसको लिखेंगे 1 माइनस, इसको लिखेंगे 4 को 2:x यानी कि ये हो गया 2x पावर 2। तो 2x जो है उसको हमने tan थीटा लिख दिया, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू थीटा आ गया वैल्यू। अगर y की बात करें तो y हो जाएगा ये tan इनवर्स, अगर ये सब वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 2 tan थीटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ओवरऑल ये वैल्यू वापस क्या आ जाएगा tan 2 थीटा आ जाएगा। तो tan जो 2 थीटा है तो यहाँ tan इनवर्स और tan कट जाएगा और ओवरऑल हमें मिल जाएगा 2 थीटा। तो 2 tan इनवर्स ऑफ 2x अगर हम इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका 2 वैसे के वैसे, फिर tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू आता है डेरिवेटिव 1 प्लस x²। तो यहाँ x 2x है और मल्टीप्लाइड बाई इसका डेरिवेटिव 2x इंटू log 2। तो ओवरऑल सब कैलकुलेशन के बाद हमारा वैल्यू आ जाएगा 2x इधर log 4, ये एग्जैक्टली 2 यहाँ इसके पावर में चला जाएगा, log 4 हो जाएगा 1 प्लस 4x, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया डी dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2e⁴x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e⁴2x हमें लेना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, e⁴x को tan थीटा लिख देंगे। तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ e⁴x, यानी कि ये यहाँ चला जाएगा। तो dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो dx ऑफ ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगा tan 2 थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा और यह बच जाएगा 2 थीटा। तो dx ऑफ अगर हम 2 थीटा का वैल्यू क्या है हमारा, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ e⁴x। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 2 हमने बाहर रखा, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये e⁴x का स्क्वायर कर दिया और फिर e⁴x जो है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा e⁴x। तो ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू
2 into e raised to x divided by 1 plus e raised to 2x.